Hello everyone, welcome back. In this session we would learn about 5 fastest ways to learn coding. So I hope आप सब super excited है इस session के लिए. So let's start with the session. So basically according to me the first point जो आपको help करेगा coding fast way में सीखने के लिए वो है choose a language. अगर आजकल आप देखेंगे आपको बहुत सारी लैंग्वेज चॉइसेस मिल जाती हैं, लाइक सी पढ़िए, C++ पढ़िए, जावा, पाइथन, सी हैशटैग, रूबी, PHP, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, राइट। और अगर बहुत सारे ऑप्शंस हो तो इट्स जनरल कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, मैं भी कंफ्यूज हो सकती हूँ, राइट। और इसके अलावा जैसे अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछेंगे जिसने C या C++ पढ़ी है, वो आपको सजेस्ट करेंगे C या C++ पढ़िए, आपका बेस अच्छा हो जाएगा और वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप यही किसी ऐसे से पूछेंगे जिन्होंने जावा पढ़ी है, वो आपको कहेंगे कि C++ में काफ़ी इश्यूज हैं, आप जावा पढ़िए, इट्स बेटर, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। फिर अगर आप किसी जिन्होंने पाइथन पढ़ी है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका पाइथन के ऊपर अपना व्यू होगा, राइट। तो हर किसी का व्यू है और वो गलत भी नहीं है, दे ऑल हैव चूजन अ लैंग्वेज और वो उसी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप उनका व्यू पॉइंट लेंगे तो उनका व्यू पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। You need to choose a language which you find is you are comfortable with, जिसको यूज करके आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सके। बहुत सारी चॉइसेस है, आप C++, जावा, पाइथन, दीज आर द 4 मेन लैंग्वेजेस जिससे जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी चॉइस है, जो लैंग्वेज आपको लगे कि आप उसको कर पा रहे हैं, आपको वो आपके फोर्टे की है, आप उससे सूट कर रहे हो, आप उससे अच्छे से कोड कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, चूज दैट लैंग्वेज। क्योंकि जब तक आप एक लैंग्वेज चूज नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप जो आपको ज़रूरी है कि जिससे आप कोडिंग जल्दी सीखेंगे, एक ऐसी लैंग्वेज चुनिए जो आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि अगर आप एक ऐसी लैंग्वेज नहीं चुनते, अगर आप किसी के कहने पे फॉर एग्जाम्पल जावा पढ़ने लग जाते हैं और आप जावा के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, बट किसी ने कहा कि हाँ जावा करिए और आप जावा पढ़ रहे हो और आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप आगे प्रोग्राम्स नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और आप कोडिंग भी अच्छे से नहीं सीख पाओगे। सो रिमेंबर, चूज लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको एक ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। दूसरों के व्यू पॉइंट सही है क्योंकि वो उन लैंग्वेजेस के साथ कंफर्टेबल है, बट यू नीड टू चूज अ लैंग्वेज विद विच यू आर कंफर्टेबल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चूज अ लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल विद। Now let's move to the second point. Second point है fundamentals, right? Fundamentals आप सोचेंगे fundamentals तो हो जाते हैं, but मेन तो आगे जाके जो tough questions आते हैं वो करने के लिए जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ते हैं वो ज़रूरी है, राइट। बट फंडामेंटल्स का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बेसिक करिए, बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स भी आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है आप तब तक कुछ एडवांस लेवल पे नहीं कर सकते जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर ना हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डायनेमिक प्रोग्रामिंग के टफ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे या फिर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप ये पहचानेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आप स्टैक का भी कोई टफ क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके स्टैक के बेसिक्स फंडामेंटल्स पहले क्लियर होने चाहिए ताकि आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज के फंडामेंटल्स, जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी है उसके बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। प्रोग्रेस तो आप साथ में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस लैंग्वेज को में करते ही रहोगे, राइट। फंडामेंटल्स में डेटा स्ट्रक्चर या डायनामिक प्रोग्रामिंग या जो भी आप सीख रहे हो उसके फंडामेंटल्स भी आते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो तो आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यू, आपको ये सब के फंडामेंटल्स आने चाहिए। क्योंकि बिना फंडामेंटल्स के आप डायरेक्टली एडवांस पढ़ लोगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। सो एक चीज पे फोकस करिएगा, स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स, क्वेश्चन सॉल्व करिए, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करके एडवांस लेवल पे तो पहुंच ही जाएंगे, बट एडवांस में पहुंचने के लिए भी आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप फर्स्ट स्टेप से डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे जंप कर लेंगे, राइट। प्रोग्रेसिव अप्रोच है ये, आप फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कीजिए फिर आप प्रोग्रेस करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे से आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कोडिंग अच्छे से सीखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट इज राइट कोड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम लोग कहीं ना कहीं सब कभी ना कभी करते हैं।
जनरली आजकल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं या फिर क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर मैं एक वीडियो लेक्चर देख रही हूँ जिसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने वो क्वेश्चन देखा, अरे वाह ये सोल्यूशन तो बहुत ईजी है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, मतलब मैं अपने दिमाग में सॉल्व कर रही हूँ। मैं उस क्वेश्चन को ना ही कहीं लिख रही हूँ, ना ही मैं एडिटर पे उसे कोड कर रही हूँ। मैंने सोल्यूशन देखा, देखो मैंने सोल्यूशन शायद इसीलिए देखा, मुझे वो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, बट मैंने सोल्यूशन देखने के बाद मुझे अपने दिमाग में ही इसे सॉल्व कर लिया। ओ वाह ये तो बहुत ईजी था, मुझे इसे कोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच। देखिए, अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन के एडिटोरियल्स या सोल्यूशंस पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, यू नीड टू राइट द कोड। जब तक अगर आप ब्रेन में सॉल्व करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ब्रेन में तो आप एल्गोरिदम भी लिख सकते हो, राइट? आप एल्गोरिदम लिख रहे हो, जब तक आप उस कोड को रन नहीं कर रहे, आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। ब्रेन में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, जब तक आप उसे एक्चुअली कोड नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप कह रहे हो कि मैंने ब्रेन में उसे कोड कर लिया, तो ब्रेन में जो भी आप कर रहे हो मैं उसे एल्गोरिदम की कैटेगरी दूंगी। आपने एल्गोरिदम फॉर्मुलेट कर लिया है, बट जब तक आप उस एल्गोरिदम को कोड नहीं करते, टाइप नहीं करते, राइट नहीं करते, आपको वो समझ नहीं आएगा। आप ट्राई कीजिए, आप एक क्वेश्चन की सिर्फ वीडियो देखिए, चाहे वो ईजी क्वेश्चन ही हो, और उसके बाद आप कहिए हाँ मैंने क्वेश्चन की वीडियो देख ली, मुझे वो क्वेश्चन आ गया। आप ट्राई कीजिए 1 वीक, आफ्टर 1 वीक उस सेम क्वेश्चन को, बट आप कहीं ना कहीं स्टक होंगे, और अगर आप तब वीडियो की हेल्प नहीं लेंगे तो आप शायद वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं करा, आपने अपने माइंड में उसे सॉल्व करने का पूरा फॉर्मुलेशन कर लिया, बट वो आप माइंड में कर रहे हैं, दैट्स एन एल्गोरिदम। जब तक आप उसे राइट नहीं कर रहे, आप एक्चुअल लॉजिक नहीं समझ रहे। सो मेक श्योर कि आप राइट कीजिए कोड को, मेंटली सॉल्व मत कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइट द कोड एंड रन इट एक्चुअली। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। Now let's move forward to the fourth point, break from stress. तो जब हम लोग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स या कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो जनरली क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते और हम लोग डीबगिंग कर रहे होते हैं और हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और हम कहते हैं नहीं मुझे अब ये क्वेश्चन नहीं करना। कोडिंग क्वेश्चंस छोड़िए, जनरली अगर मैं कोई भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ और अगर मुझसे वो क्वेश्चन नहीं होता, तो कई बार मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आई डोंट वांट टू डू इट। तो बेसिकली हम सबके साथ कभी ना कभी ये होता है, हम लोग कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हम लोग डीबग नहीं कर पाते। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। व्हाट आई मीन बाय हिम्मत नहीं हारनी है, आप ब्रेक ले लीजिए। आपसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप क्या कीजिए, आप 5 मिनट्स का एक ब्रेक ले लीजिए, डीबगिंग से रिलैक्स हो जाइए, अपने माइंड को फ्रेश करिए, राइट? फ्रेश हो जाइए और उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिए। डू नॉट लीव द प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बढ़ सकते। ब्रेक लीजिए, लाइक टेक 10 to 5 मिनट्स ब्रेक, और 15-20 जितनी लंबी ब्रेक लेनी है लीजिए, बट ऐसा ना हो कि ब्रेक के बाद आप वो क्वेश्चन करें ही ना। ब्रेक लीजिए लेकिन डीबगिंग दोबारा कंटिन्यू कीजिए। डू नॉट लीव एनी प्रॉब्लम, एनी कॉन्सेप्ट को छोड़िए मत कि ये सोच के मुझसे नहीं होगा, मैं इसको डीबग भी नहीं कर पा रहा, दिस इज नॉट माई फोर्टे, लेट मी लीव इट। दैट इज रॉन्ग अप्रोच। अगर आप कोडिंग को जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम मत छोड़िए, और साथ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपसे डीबग नहीं हो रही है तो ब्रेक लीजिए। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप स्टैक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और क्यू पढ़ने जाने वाले हैं उसके बाद, तो मेक श्योर आप ब्रेक लीजिए बीच में। स्टैक एंड क्यू खुद में ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, राइट? तो ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि तभी आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, आपसे कुछ भी ना ही आपको, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो और आप तब भी पढ़ते जा रहे हो, नहीं मुझे तब भी करना है, चाहे आप स्ट्रेस्ड आउट हो, ना ही आपसे सॉल्व होगा, ना ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सो रिमेंबर, ब्रेक लीजिए, चाहे आप स्ट्रेस्ड आउट हो या ना हो, मेक श्योर आप ब्रेक लीजिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पॉइंट। द लास्ट पॉइंट इज हेल्प। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम लोग लर्न कर रहे हैं कुछ, राइट, हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के क्रॉस आएंगे जिनका सोल्यूशन हमें नहीं पता, हम लोग क्या पता कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आएंगे जैसे हमें नहीं आते, जो हाँ हम स्टक होंगे, राइट? सो दैट कुड बी प्रॉब्लमैटिक, राइट? तो आप क्या करोगे? आपके सामने अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसका सोल्यूशन आपको नहीं आता, आप डीबग भी नहीं कर पा रहे, आप उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं सोच पा रहे, ऑनलाइन आर्टिकल से हेल्प लीजिए, एडिटोरियल से हेल्प लीजिए, राइट? डायरेक्टली सोल्यूशन पे मत जंप कीजिए, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। क्या कीजिए, ऑनलाइन एडिटोरियल्स होते हैं, या फिर अगर आपको समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में आई थिंक
मे बी क्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना आप जाके क्यू के कुछ आर्टिकल्स पढ़िए कि क्यू के बारे में क्या है, क्यू कैसे वर्कआउट करता है, वो सब पढ़िए और फिर अप्रोच अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू नो कि मुझे नहीं समझ आ रहा है एंड यू आर इन डायर नीड ऑफ हेल्प, तो आप एडिटोरियल से हेल्प लीजिए। डू नॉट डायरेक्टली जंप टू द सोल्यूशन। एडिटोरियल आर द बेस्ट वे, ओके। आप एडिटोरियल को एक बार गो थ्रू कीजिए और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपसे तब भी सॉल्व नहीं हुई, लाइक आपने बहुत ट्राई करा, आपने ब्रेक्स भी लिया, आप स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं हो, बट आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, देन टेक द हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड और कलीग्स। आप हेल्प लीजिए उनसे और ट्राई कीजिए, टीचर्स से हेल्प लीजिए, राइट, हेल्प लीजिए। और इनकेस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, देन आप सोल्यूशन को गो थ्रू कीजिए। सोल्यूशन को अगर आप चेकआउट भी कर रहे हैं तो रिमेंबर, सोल्यूशन को राइट कीजिए, ठीक है। आप लिखिए उसे और फिर खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार रीड करा, समझा, ओके ये वाला लॉजिक लग रहा है, और उसके बाद वापस आके उसे खुद टाइप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो हेल्प लीजिए, बहुत सारे वेज में आप हेल्प ले सकते हैं। आप एडिटोरियल से हेल्प ले सकते हैं, आर्टिकल से हेल्प ले सकते हैं, आप टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लीजिए, डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप मत कीजिए, बट हेल्प भी लेना ज़रूरी होता है टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से आज 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका चूज लैंग्वेज, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए ताकि आप आगे अच्छे से एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर सके। थर्ड पॉइंट इज राइट द कोड। कोड को मेंटली सॉल्व मत कीजिए, दैट इज द रॉन्ग वे। राइट द कोड, टाइप द कोड, दैट इज द करेक्ट वे। फोर्थ इज ब्रेक। आपको ब्रेक लेनी भी जरूरी है। कॉन्सेप्ट को छोड़िए मत, क्वेश्चन को छोड़िए मत, ब्रेक लीजिए, स्ट्रेस्ड आउट मत होइए और क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिए, डीबगिंग को कंटिन्यू कीजिए इन केस अगर आप वो कर रहे हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्प लीजिए। हेल्प के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट डू नॉट डायरेक्टली जंप टू द सोल्यूशन थिंकिंग अबाउट हेल्प, दैट इज द रॉन्ग वे, ओके। बाकी रिसोर्सेज से हेल्प लीजिए, सोल्यूशन टाइप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो एट द एंड आप सोल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं, बट आपको कोड खुद ही लिखना है एंड में। डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स अगेन अ रॉन्ग वे। सो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स क्लियर होंगे एंड यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, जहाँ पे हमने ऐसे 5 फास्टेस्ट वेज पढ़े हैं जिनको यूज करके आप कोडिंग सीख सकते हैं। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। अगर आपको आज के सेशन में मजा आया है तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू।